अब आपको हम दिखाने वाले हैं इस बुलेटिन में उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें। 75 जिले 75 खबर, यूपी कवर। सबसे पहले इलेक्शन की बड़ी खबरें। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस जारी करेगी घोषणा पत्र। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में प्रियंका गांधी करेंगी कई घोषणाएं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे मीडिया से करेंगे बात। कल यूपी में है पहले चरण का मतदान। यूपी में आज सीएम योगी की ताबड़तोड़ जनसभाएं। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में जनसभाओं के जरिए गिनाएंगे सरकार की उपलब्धियां। जनता से मांगेंगे अपने प्रत्याशियों के लिए वोट। अगले 4 दिन चरम पर रहेगा बरेली का सियासी पारा। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत आएंगे विपक्ष के बड़े नेता। योगी आदित्यनाथ आज जिले की 2 विधानसभा में करेंगे प्रचार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज रथ लेकर पहुंचेंगे रामपुर नगर विधानसभा और चमरोआ विधानसभा में जनसभा को करेंगे संबोधित। सपा के पक्ष में जनता से मांगेंगे वोट। मुरादाबाद में असदुद्दीन ओवैसी प्रचार करेंगे आज। बिलारी से एआईएमआईएम के प्रत्याशी खालिद जाम खां के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। यूपी में फर्स्ट फेज के प्रचार का शोर थमा। कल पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर होगी वोटिंग। फर्स्ट फेज में 623 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। इस चरण में बीजेपी का एसपी आरएलडी गठबंधन से कांटे का मुकाबला है। यूपी में पहले चरण में दांव पर है योगी सरकार के 9 मंत्रियों की साख। मथुरा से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग से लेकर खेल और युवा मामले के मंत्री संदीप सिंह की किस्मत दांव पर। बागपत में बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ काफिले पर हमला हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के रोड शो में मारपीट। बीजेपी समर्थकों पर लाठी डंडों से अटैक। प्रचार के आखिरी दिन रोड शो कर रहे थे सहेंद्र सिंह। इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद की यूपी के सभी निजी स्कूलों और अस्पतालों को सरकारी करने की मांग। टीवी9 भारतवर्ष से संजय निषाद ने कहा, योगी सरकार के सामने मांग रखेंगे। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना मैनिफेस्टो। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम योगी के साथ घोषणा पत्र जारी की। किसान, रोजगार, महिला सशक्तिकरण सहित किए बड़े वादे। मैनिफेस्टो जारी करते हुए अमित शाह ने कहा, यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, यह संकल्प पत्र है। शाह का अखिलेश पर निशाना। कहा, यही घोषणा पत्र लहराते हुए पूछते हुए हैं कि कितने पूरे हुए। बीजेपी ने 212 संकल्प पूरे किए। बीजेपी ने घोषणा पत्र में मुफ्त में 2 एलपीजी सिलेंडर, स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली समेत किए कई वादे। रोजगार, किसान और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी किया वचन पत्र। किसानों पर विशेष ध्यान। सभी फसलों के लिए एमएसपी और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर किया जाएगा भुगतान। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था। एसपी ने वचन पत्र में किए कई वादे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण। बीपीएल परिवारों को 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा। ऑटो चालकों को 6 किलो फ्री सीएनजी हर महीने दी जाएगी। यूपी के चुनावी मैदान में ममता अखिलेश के साथ की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर यूपी से बीजेपी हारी तो हर जगह से हो जाएगा सफाया। एकजुट होकर सपा को वोट देने की अपील। सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश और ममता पर हमला। बंगाल में गुंडाराज चलाने वाली ममता यहां पहले गुंडाराज चलाने वालों का समर्थन करने आई हैं। अखिलेश और उनकी पार्टी को जनता पूरी तरह से कोल्ड स्टोरेज में डाल देगी। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, हम राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की तो वो गरीबों, व्यापारियों को लूटने और जातिवाद की बात करते हैं। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में सीएम योगी का जयंत चौधरी पर भी निशाना। बोले, चौधरी अजीत सिंह ने कहा था, समझो एसपी का झंडा, बैठा होगा कुख्यात गुंडा, और आज जयंत उन्हीं के साथ चले गए। आगरा के खैरागढ़ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार के समर्थन में किया रोड शो। प्रियंका के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने की अपील। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का समाजवादी पार्टी परिवार। कहा, समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली के तार कपड़े सुखाने के लिए आते थे काम। अनुराग ठाकुर ने ममता बनर्जी पर भी बोला हमला। अमरोहा में सीएम योगी ने किया जनसंवाद। 5 साल के कामों का जनता को दिया हिसाब। जनता से की दोबारा बीजेपी को यूपी में सत्ता में लाने की अपील। सीएम ने कहा, सभी को मिल रहा है पक्का मकान। कृष्ण नगरी मथुरा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किया डोर टू डोर कैंपेन। लोगों से की कांग्रेस उम्मीदवारों को वोट देने की अपील। संभल सदर सीट पर प्रचार करने पहुंचे ओवैसी ने बीजेपी, सपा और बीएसपी पर किया वार। कहा, मुझ पर हमला इसलिए किया गया कि मैं उनके खिलाफ बोलता हूं, मुझे मौत का नहीं है डर। मुरादाबाद के ठाकुर द्वार के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी की कानून व्यवस्था पर किया फोकस। सपा सरकार पर किया प्रहार। जनता को मुजफ्फरनगर दंगों की दिलाई याद। पेश किया 5 साल के काम का और योजनाओं का खाका। मेरठ में प्रियंका गांधी ने रोड शो किया। ट्रैक्टर पर सवार होकर जनता के बीच गई। ट्रैक्टर में प्रियंका के साथ सचिन पायलट और कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम बैठी थी। लोगों से हाथ मिलाया, प्रत्याशी को गले लगाया और वोट मांगे।
हापुड़ पहुंचे आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का बीजेपी पर हमला। जयंत ने कहा कि विकास के नाम पर सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने जारी की एक और लिस्ट। छठे और सातवें चरण के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान। बलरामपुर की 2, सिद्धार्थनगर की 1, गोरखपुर की 1 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा। यूपी चुनाव के लिए आपने जारी की 12 उम्मीदवारों की लिस्ट। आपने 8 जिलों की 12 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी ने 2 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। अयोध्या के रुदौली से अब्बास अली जैदी और कौशाम्बी से सिराथू से मुनसब अली को चुनाव मैदान में उतारा। कांग्रेस उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए वोट मांगने नोएडा पहुंचे शशि थरूर। जनता से पंखुड़ी को जिताने की अपील की। कहा, शहर की बेटी ही कर सकती है समस्याओं का हल। बुलंदशहर में बीजेपी नेता उमा भारती ने अखिलेश सरकार की तुलना फिल्म शोले के गब्बर से की है। कहा, गब्बर को नहीं बुलाना, बीजेपी सरकार को है लाना। उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को बताया अवतारी पुरुष। कहा, मोदी योगी ना होते तो तिलक ना लगा पाते, भगवा ना पहन पाते। बलिया के बैरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के टिकट कटने के बाद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बीजेपी नेतृत्व को दी चुनौती। कहा, यहां की धरती सुरेंद्र की रोटी और धोती को पसंद करती है। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को दिया बड़ा झटका। समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और नामांकन दाखिल कर चुकी रचना कोरी ने थामा बीजेपी का दामन। एसपी ने रचना को जगदीशपुर से दिया था टिकट। बहराइच के कैसरगंज से समाजवादी पार्टी की ओर से 2 प्रत्याशियों मसूद आलम और आनंद यादव ने नामांकन दाखिल किया। पार्टी ने किया साफ, आनंद यादव ही एसपी के अधिकृत उम्मीदवार। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा का बयान। जो लोग आजम को कहते हैं कि जेल में सही गए हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर दो। महिला सभा को संबोधित करते हुए फातिमा ने यह बात कही। सुल्तानपुर की इसौली विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी का बयान। कहा, इसौली में ना अली और ना बाहुबली, अब की बार बजरंग बली। सीतापुर सदर से निर्दलीय उम्मीदवार साकेत मिश्रा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी प्रत्याशी के ऑफिस में घुसकर की नारेबाजी। बीजेपी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे साकेत मिश्रा। टिकट न मिलने पर लड़ रहे हैं निर्दलीय चुनाव। आगरा के बाह विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी रानी पक्षलिका सिंह के बेटे रिपु दमन सिंह के विवादित बोल। युवा संवाद कार्यक्रम में समर्थकों को फर्जी मतदान करने और बूथ पर लड़ने के लिए उकसाने का आरोप। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। यूपी चुनाव में लगातार आचार संहिता उल्लंघन का मामला सामने आ रहा है। मुजफ्फरनगर की चराथवल विधानसभा के ग्राम निर्धना में चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। गठबंधन प्रत्याशी ने तोड़ा नियम। जौनपुर में निषाद पार्टी के प्रत्याशी ने उड़ाई आचार संहिता उल्लंघन की धज्जियां। एम्बुलेंस गाड़ी रोककर निकाला जुलूस। बदलना पड़ा एम्बुलेंस को रास्ता। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ निकाला जुलूस। बाराबंकी जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता का विवादित बयान। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। जाति और धर्म विशेष को भड़काने का आरोप। मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला ने अमरमणि त्रिपाठी के खिलाफ खोला मोर्चा। अमरमणि को नौतनवा से प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध किया। मतदाताओं से वोट नहीं देने की अपील की। अयोध्या में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन की समाजवादी पार्टी। एसपी उम्मीदवार अभय सिंह ने पार्टी में किया शामिल। अब समाजवादी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। मेरठ में एसएसपी ने वोट फॉर रन मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किया गया वोट फॉर रन का आयोजन। लखनऊ में दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी का कर्नाटक हिजाब विवाद पर बड़ा बयान। कहा, मुल्क में सबको अपने मजहब और लिबास पर अख्तियार, धर्म के आधार पर भेदभाव अफसोसजनक। कानपुर देहात की रसूलाबाद सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीमा संखवार ने चुनाव आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई। समर्थकों के साथ बिना फेस मास्क के आई नजर। वीडियो आया सामने। बाराबंकी में जिला प्रशासन और पुलिस ने 3 शराब माफियाओं के खिलाफ की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। तीनों की 46 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की। पुलिस और प्रशासन के एक्शन से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा। माधा में साहू समाज की बैठक में बवाल। सदर विधायक के पहुंचने पर कुछ लोगों ने किया विरोध। मीटिंग के दौरान 2 गुटों में गाली गलौज और मारपीट। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो और उसके बाद विधायक के गुर्गों ने भी मारपीट की। बदायूं में चेकिंग के दौरान 1 लाख रुपए कैश बरामद। पुलिस और एफएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। बरामद रुपयों को सीज किया गया। अयोध्या में बेहद सख्त होने वाली है श्री राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा। सभी गेट पर लगेगी थंब इंप्रेशन और फेस स्कैनर डिवाइस। मंदिर निर्माण कार्य में लगे सभी कर्मचारियों की जनरेट होगी विशेष आईडी। इटावा में निजी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा। मृतक महिला के परिजनों को धक्के मारकर निकाला बाहर। अस्पताल बंद कर प्रशासन फरार। इलाज करा रहे 2 मरीज अस्पताल के अंदर ही रह गए। पुलिस ने ताला तोड़कर मरीजों को निकाला। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद भी खनन माफिया के हौसले हैं बुलंद। सड़कों पर बेखौफ दौड़ रही अवैध बालू से भरी ट्रॉलियां। पुलिस के नाक के नीचे खनन का खेल।
अमेठी में माफियाओं ने काटे आम और जामुन के पेड़, वन विभाग और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप। बाद में काटे गए पेड़ों को कब्जे में लेकर लगाया जुर्माना। जगदीशपुर कोतवाली के चौधरीपुर का मामला। शाहजहांपुर में मुठभेड़, एक नाबालिग समेत 5 बदमाश गिरफ्तार हुए। बदमाशों से 3 तमंचे, कारतूस, चोरी की गई बाइक समेत कई चीजें बरामद। 5 बदमाश करते थे तार चोरी। झांसी में दबंगों ने की युवक की बेल्ट से पिटाई। दबंगों ने पीड़ित के घर पर किया पथराव। पुलिस ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। फतेहपुर में बेखौफ बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हुए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमीरपुर में तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूल छात्रा को टक्कर मार दी। हादसे में छात्रा की मौके पर ही मौत। साइकिल से स्कूल जा रही थी छात्रा। गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। भदोही में कुख्यात गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने करीब 45 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क की। पीलीभीत जिले के बिसलपुर में लकड़ी माफियाओं के हौसले बुलंद, काटे आम के कई पेड़, अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी कामयाबी। 105 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में दोबारा खुले जिम और वाटर पार्क। कोरोना केस 1000 के नीचे आने पर प्रशासन ने आदेश दिया। जिम और वाटर पार्क दोबारा खुलने से लोग खुश। रायबरेली में 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। एसओजी और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की। जालौन में चेकिंग के दौरान 762 किलो गांजा बरामद। एसओजी और उरई पुलिस ने 7 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। बुंदेलखंड में गांजे की सप्लाई करते थे आरोपी। आजमगढ़ में दलित छात्रा से रेप, गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मामले और 13 मरीजों की मौत। यूपी में कोरोना के 23,180 एक्टिव केस।